हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें साइंस एंड टेक के अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे थे। एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स के बारे में देख रहे थे। हमने लास्ट सेशन में पैनक्रियाज, जिसको अग्नाशय कहा जाता है, उसको बहुत अच्छे से देखा था। उसके अंदर 2 कोशिका थी, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, उनको मैंने एक्सप्लेन किया था। आज हम जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है, मतलब जो मानव अंतःस्रावी तंत्र है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग जगह से ग्लैंड्स मिलती हैं, बहुत सारी ग्रंथियां मिलती हैं और उनसे निकलने वाले हार्मोन जो है आज हम अच्छे से पढ़ेंगे कि किस हार्मोन का क्या काम होता है। तो शुरू करेंगे आज का सेशन। इसके अलावा कोई डाउट्स होंगे सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड करेंगे। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो है आगे लेक्चर प्रोसीड करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने जो दिया था, द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो देखा जाए तो हमने बात करी थी पेनक्रियाज की, कि भाई पेनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अल्फा और बीटा थे। तो ये कहाँ पे होता है? पेनक्रियाज में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन था विच सेल्स प्रोड्यूसेस इंसुलिन। कौन सी कोशिका इंसुलिन का उत्पन्न करती है? तो मैंने आपको बताया था जो अल्फा सेल है इसका काम है ग्लूकागॉन का, और बीटा सेल का काम है इंसुलिन का। तो बेसिकली इन बीटा सेल क्या करेगा? इंसुलिन को, उस जो है बीटा सेल इंसुलिन का स्राव करेगा, उत्पन्न करेगा। तो इसका काम क्या होता है? बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को अलग अलग ऑर्गन्स को प्रोवाइड करना, और जो ग्लूकागोन है वो स्टोर्ड ग्लूकोज को वापस से ब्लड में इंट्रोड्यूस करना। यही दोनों काम होते हैं। मतलब देखिए, आपका ब्लड फ्लो हो रहा था, इस ब्लड के साथ ग्लूकोज भी था। तो ये जो ग्लूकोज है ऑर्गन्स तक पहुंचाना, अलग अलग अंगों तक पहुंचाने का काम किसका है? तो ये काम है इंसुलिन का। इंसुलिन इस ग्लूकोज को अलग अलग अंगों तक पहुंचा देगा। अब देखा जाए तो आपने बहुत समय से भोजन नहीं किया है, तो आपकी बॉडी में जो लिवर और मसल्स हैं, इन लिवर और मसल्स में क्या है? तो ग्लूकागॉन, ग्लाइकोजन है। मतलब जो ग्लूकोज है वो इनमें स्टोर्ड है ग्लाइकोजन के रूप में। तो उस जगह पे ग्लूकागॉन क्या करेगा? इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देगा और आपके शरीर में वापस से ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा। तो ये दोनों काम होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था इंसुलिन के बारे में, तो इंसुलिन कौन करेगा? तो बीटा कोशिकाएं करेंगी। तीसरा क्वेश्चन था विच पार्ट ऑफ पेनक्रियास प्रोड्यूसेस एंड सीक्रेट इंसुलिन। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लैंगरहैंस के आइलेट्स या द्वीपिकाएं जो होती हैं वो अग्नाशय का इंसुलिन का भाग वहां से उत्पन्न होता है, उसी में बीटा कोशिकाएं भी देखने मिलती हैं। तो ये जो चीज़ थी ये हमने उस लास्ट सेशन में क्वेश्चंस थे ये डिस्कस किए थे। इसके बाद जो है मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि भाई ग्लैंड्स को हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। हॉर्मोन्स और एंजाइम्स के बीच में कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं एक्सोक्राइन में, बहिस्रावी में, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। इसके बाद लेवर के बारे में देख लिया था। फिर लास्ट सेशन में मैंने पेनक्रियाज, जिसको अग्नाशय कहा जाता है, उसकी बात करी थी। इसमें एक्सोक्राइन है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, इसी में अलग अलग कोशिकाएं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एफ सेल, कैपिलरी, एक्नेस सेल, ये सारे इसमें होते हैं। इसके बाद इनके भी काम देख लिए थे हमने लास्ट सेशन में। अब जो है हमें ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की बात करनी है। तो आज का जो सेशन है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में है कि हमारे शरीर में अलग अलग ग्रंथियां मिलती हैं, जैसे थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, पिट्यूटरी, जिसको पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। ये मास्टर ग्लैंड कहलाती है, ये ब्रेन के पास होती है, इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो ये मास्टर ग्रंथि है। इसके अलावा और भी अलग अलग ग्रंथि है, इनसे अलग अलग हार्मोन निकलते हैं। तो देखा जाए तो हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं। यहाँ पे देखा जाएगा पीनियल है, इसके बाद पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस है। इस हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर कहा जाता है। ये दोनों पुरुष और महिलाओं दोनों में होता है।
थायराइड और पैराथायराइड ये गले के पास होता है। हमारे चेस्ट के बीच में ये थाइमस होता है। इसके अलावा पेनक्रियाज, क्योंकि इससे भी तो हार्मोन निकला, इंसुलिन, ग्लूकागॉन। फिर एड्रीनल ग्लैंड, इसके अलावा फीमेल्स में ओवरी होता है, मेंस में टेस्टिकल्स होते हैं, और प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब बच्चा गर्भ में होता है तो प्लेसेंटा का भी फॉर्मेशन होता है। तो देखिए एंडोक्राइन सिस्टम में जो, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, पेनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिकल्स। इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से डिटेल में देखते हैं कि भाई इनका क्या क्या काम होता है। तो देखा जाए तो हाइपोथैलेमस आपका हेड में, पिट्यूटरी जिसको पीयूष ग्रंथि कहा जाता है हेड में, पीनियल ये भी हेड में। तो ये तीन चीज़ें हेड में। गले में कौन सी? थायराइड और पैराथायराइड। इसके अलावा थोरेक्स, थोरेक्स मतलब आपके चेस्ट वाले रीजन में थाइमस, पेनक्रियाज और एड्रीनल, टेस्टिस, ओवरी, ये चारों देखा जाए तो ये होता है मेल में और ये होता है फीमेल में। तो ये सारे एब्डोमेन के पास होते हैं, आपके उधर जो है स्टमक के पास में देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसको ADH कहा जाता है। ये किडनी को रेगुलेट करता है फ्लूइड बैलेंस के लिए। देखिए मैंने ADH आपको कई बार बताया है शुरू में भी। ADH हार्मोन जो होता है, जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है, तो होता यह है कि जब हमारे शरीर में पानी का बचाव करना ज़रूरी है, अगर हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा पानी निकल जाएगा तो हम डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे, तो उस जगह पे हाइपोथैलेमस किडनी के पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन भेजता है और कहता है कि बेसिकली आपकी बॉडी में वाटर स्टोर करिए, नहीं तो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। अगर ये नहीं हो पाता है, अगर ADH सही से काम नहीं कर पा रहा है, इस हार्मोन में खराबी के कारण एक बीमारी हो जाती है जिसको डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस इसी की वजह से होता है, इंसिपिडस। इसके बाद पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि से 9 अलग अलग हार्मोन निकलते हैं जो ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। थायराइड से थायरोक्सिन, पेनक्रियाज से इंसुलिन और ग्लूकागोन, आपके एड्रीनल से एपिनेफ्रिन, ये हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर के जो है उसका इफेक्ट करता है। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये सारी चीज़ें सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करती हैं। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी को हिंदी में कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। इसके बारे में देख लेते हैं कि भाई पीयूष ग्रंथि क्या करती है। तो पिट्यूटरी कंट्रोल ऑल द ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। अब जो पीयूष ग्रंथि है वो सारी ग्रंथियों पे कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी शरीर के अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। द हार्मोन्स इन द फ्रंट पार्ट आर कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। अब देखिए इसमें दो, पिट्यूटरी के अंदर दो चीजें मिलती हैं, एक फ्रंट पार्ट होता है जिसको हाइपोथैलेमस जो है कंट्रोल करता है, व्हाइल द हार्मोन्स इन द बैक पार्ट आर मेड बाय द हाइपोथैलेमस। ये बहुत अच्छे से समझना है कि जो हार्मोन फ्रंट पार्ट में होते हैं उनको कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है और जो पीछे होते हैं वो हाइपोथैलेमस ही बनाते हैं। इसलिए हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर, मतलब पूरी तरह से इस मास्टर के ऊपर भी एक मास्टर बैठा है जिसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है। तो सामने के भाग में हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि पिछले भाग में हाइपोथैलेमस द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए मास्टर ग्रंथि का भी स्वामी या मास्टर किसको कहा जाता है, तो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। इट इज फाउंड इन द पिट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड सेला टर्सिका। देखिए ये सेला टर्सिका नामक मस्तिष्क के गड्ढे में पाया जाता है, मतलब मस्तिष्क के पास एक जगह है जहां पर आपका सेला टर्सिका देखने मिलता है। तो ये उसकी बात हम कर रहे हैं, तो ये बात आपको समझने आई होगी। इसके बाद आगे बात करें तो इससे निकलने वाले हार्मोन्स भी देख लेते हैं। तो इससे जो है कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंटीरियर लोब से, मतलब एक आंतरिक भाग से, और एक पोस्टीरियर से। तो अब देखिए सबसे पहला एक हार्मोन है जिसको ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। ग्रोथ मतलब आपकी विकास के लिए, आपके शरीर का जो भी एक तरीके से विकास हो रहा है वो इस पर निर्भर करता है। तो इट रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। इसका काम क्या है, बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करना। इट्स डेफिशिएंसी कॉल्ड ड्वार्फिज्म इन चिल्ड्रन। ये जो है इसकी कमी से जो है क्या होगा, अगर किसी की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन सही से नहीं होगा तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, बच्चों में बौनापन आ जाता है। और ये इसका एक्सेस जो है वो आपका गिगेंटिज्म कहा जाता है। जैसे खली जैसे लोगों जैसे एकदम हाइट हो जाती है तो वो इस हार्मोन की अधिकता के कारण होता है। देखिए हमारी बॉडी में हार्मोन बहुत जरूरी है, लेकिन इनकी कमी और ज़्यादा होने से बीमारियां भी हो जाती हैं। इट्स एक्सेस कॉल्ड एक्रोमेलेजी इन एडल्ट्स। ये गिग्नेटिज्म चिल्ड्रन में हो जाता है कि बच्चे बहुत बड़े बड़े दिखने लगते हैं, और एक्रोमेलेगी इसमें जो है जो बोन्स होती हैं तो वो कुछ इस तरीके से हो जाती है, मतलब आपके पैर सीधे ना होते हुए कुछ इस तरह के आकार के हो जाते हैं, इसको एक्रोमेलेगी कहा जाता है।
इसके बाद देखा जाए तो TSH, ये भी ब्रेन से ही कंट्रोल होता है, जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। ये आपके थायराइड जब भी किसी का टेस्ट होता है तो 3 चीज़ें निकाली जाती हैं, TSH, T3 और T4। इन T3 और T4 को रेगुलेट करने के लिए TSH ब्रेन से रेगुलेट होता है। इसके बाद देखिए सेक्स हॉर्मोन्स में अगर हम बात करें तो एक FSH होता है। ये FSH जो होता है ये फीमेल्स के अंदर होता है, डेवलपमेंट ऑफ एग्स इन फीमेल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन मेल्स। तो ये दोनों के लिए FSH, जो कि आपका एग्स फीमेल्स में और स्पर्म मेल्स में, प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन इन वुमेन। तो ये वुमेन के अंदर एस्ट्रोजन करता है और स्पर्म जो है मेल्स के अंदर करता है। LH की अगर हम बात करें तो ये जो है प्रोड्यूसिंग द फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोड्यूस द मेल हार्मोन एंड्रोजन और फैसिलेट्स ओव्यूलेशन। जो ओव्यूलेशन होता है वो आपका LH हार्मोन से होता है। ये तीसरा हार्मोन है जिसको सेक्स हार्मोन कहा जाता है। फिर प्रोलैक्टिंग हार्मोन, ये लैक्टेशन करता है प्रेग्नेंट वुमेन में, जिसे वो मिल्क और फीडिंग करा पाती हैं। इसके अलावा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्किन के कलर से रिलेटेड होता है। इट डार्केन्स द स्किन विद द हेल्प ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड मेलेनिन। इसके अलावा ATCH, इट एक्टिवेट्स द कॉर्टिकल पार्ट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। जो एड्रीनल ग्लैंड होती है किडनी के पास, उस चीज को ये रेगुलेट करता है ATCH। इसके बाद पोस्टीरियर से बात करें तो ADH होता है, जिसको वेसोप्रोसिन भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था इसी के कारण डायबिटीज इंसिपिडियस होता है। तो बॉडी में वाटर को कंज्यूम करना, स्टोर करना, इसका काम होता है कि ऐसे टाइम जब हमारे शरीर से पानी कम हो जाएगा, हम डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे, तो ये उस जगह मदद करता है। तो इट रिड्यूसेस यूरिन आउटपुट बाय इंक्रीजिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। In this disease, the amount of urine output increases, which is called diuresis, अगर किसी की बॉडी में ADH ढंग से काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन, इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। ये जो है लेबर पेन में, जब बच्चा कोख में रहता है तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके जब जन्म होता है डिलीवरी के समय, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जरूरी होता है। साथ साथ इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। इट हेल्प्स इन द सीक्रेशन ऑफ मिल्क। ये जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो माँ के पास बच्चे को दे दिया जाता है कि एक तरीके से जो है माँ के अंदर फियर ना आए, तो इसलिए बच्चे को दे दिया जाता है। और जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनका जो सीक्रेशन मिल्क का भी होता है वो भी ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है। इट्स यूज्ड इन डेयरी, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग। अब देखिए इसका गलत यूज़ भी होता है, जैसे पोल्ट्री इंडस्ट्री में कि मुर्गी को ज़्यादा अंडे दिलवाने तो इस तरह के ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। साथ साथ फीमेल्स की भी जो डिलीवरी होती है, सी सेक्शन जो डिलीवरी होती है वो महंगी होती है नॉर्मल डिलीवरी से, तो कई बार एंटी ऑक्सीटोसिन प्रेग्नेंट वुमेन्स को दे दिए जाते हैं। तो ये हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रेगुलेट करते हैं बॉडी की ग्रोथ और सारी चीज़ों को। इसके बाद अगर हम बात करें ब्रेन में ही होती है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये ब्रेन के अंदर है, इसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। इट प्रिवेंट्स द अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी टिल अ सर्टेन एज। ये जो है आपकी बॉडी में ये प्रिवेंट करता है अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी सर्टेन एज, मतलब छोटे बच्चों में जो है ऐसे विचार नहीं आते हैं जो प्यूबर्टी के बाद आते हैं, तो पीनियल से होते हैं। इट बिकम स्मॉलर इन प्यूबर्टी। जैसे ही प्यूबर्टी हिट होती है, किशोर अवस्था आती है, तो ये छोटी हो जाती है, विच इज कॉल्ड ब्रेन सैंड। इट इज एक्टिवेटेड इन द डार्क। ये जो अंधेरा होता है उसमें भी एक्टिवेट होता है। फिर थायराइड की बात करें तो इसको पेस मेकर कहा जाता है, क्योंकि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। देखा होगा आपने कई लोगों को थायराइड की दिक्कत होती है तो उनका वेट एकदम बढ़ने लगता है या कम होने लगता है, तो इसलिए इसको पेस मेकर कहा जाता है। इट इज द बिगेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इसको सबसे बड़ी एंडोक्राइन जो है ग्लैंड कहा जाता है बॉडी की। वैसे तो मिक्स ग्लैंड में आपने क्या पढ़ लिया, तो सबसे बड़ी पढ़ी आपने पैनक्रियाज और सबसे बड़ी ग्लैंड लिवर पढ़ी, लेकिन एंडोक्राइन में आपसे पूछा जाए तो थायराइड बताएंगे आप। इसके बाद आयोडीनेटेड हार्मोन, ये देखिए थायराइड से ही है। आयोडीन रिक्वायर होता है ग्रोथ के लिए, T3 और T4 जिसको थायरॉक्सिन कहा जाता है। इसके ही एब्सेंस में गोइटर हो जाता है, घेंगा रोग जो हो जाता है। दिस डिजीज इज फाउंड इन हिली एरियाज, ये हिली क्षेत्रों में पाई जाती है। तो थायराइड एक छोटी सी ये रहती है, यहीं से T3 T4 होता है, उसको कंट्रोल कौन करता है, TSH। अब देखिए कितनी सारी चीजों को कंट्रोल कर रही है, हार्ट के फंक्शन को, डाइजेशन को, ब्रेन डेवलपमेंट को, बोन हेल्थ को, मसल्स कंट्रैक्शंस को, ये चीजें होती हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक पीछे पैराथायराइड भी होता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो डेवलप द फ्रॉग लार्वा इनटू एन एडल्ट विच इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। अब ये फ्रॉग के अंदर जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो फ्रॉग लार्वा को एक एडल्ट जो में कन्वर्ट करता है, इसी प्रोसेस को आपका मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। वो थायरॉक्सिन हार्मोन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। So in the absence of thyroxine there is a retarded dwarfism which is called craniatism, मतलब इससे ब्रेन की ग्रोथ भी रुक जाती है। हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड कॉजेज स्वेलिंग विच इज कॉल्ड मिक्सेडेमा। अगर इसका बहुत ज्यादा सीक्रेशन होगा तो स्वेलिंग जैसी कंडीशन होगी। एक्सोथेल्मिक गोइटर ऑकर्स ड्यू टू ओवर एक्टिविटी ऑफ द थायराइड।
जो घेंगा हो जाता है एक्सपोथैल्मिक, वो इसकी ओवर एक्टिविटी के कारण होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने प्रोसेस बताया था मेटामॉर्फोसिस का। तो जो फ्रॉग होता है वो एग उसका पानी में रहता है, फिर वो एक टेडपोल की तरह रहता है, और जब बड़ा हो जाता है तो बेसिकली एक फ्रॉग में बाहर रहना चालू कर देता है पानी के। तो ये प्रोसेस है, इसको मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। इसके अलावा कैल्सीटोनिन, कैल्शियम की, आयोडीन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हार्मोन कैल्सीटोनिन। इसके लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये बोन्स को हेल्प करता है स्ट्रेंथन करने के लिए। आपने सुना भी होगा कैल्शियम की मदद से हमारी बोन स्ट्रांग होती है। And teeth by depositing calcium in the blood and remove the remaining calcium through urine. Thus calcitonin reduces the calcium level in the body. तो जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है ये हमारी ब्लड से जो है कैल्शियम को हटाता है, बोन्स में मिलाता है, और जो एक्सेस कैल्शियम है उसको यूरिन से बाहर भी कर देता है। इसके बाद पैराथायराइड का काम है उल्टा। पैराथायराइड हार्मोन ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। देखिए जो थायराइड था उसमें हमने देखा कि भाई कैल्सीटोनिन क्या कर रहा है, कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा है, मतलब बोन में मिला दे रहा है ब्लड से हटाकर, और ब्लड से हटाकर यूरिन में भी निकाल दे रहा है। लेकिन पैराथायराइड का क्या काम है, अगर कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है तो ब्लड में बढ़ा देना। दस इट एक्ट्स ऑपोजिट टू द कैल्सीटोनिन ऑफ द थायराइड। इट डेफिशिएंसी लीड टू टेटेनी एंड एक्सेस लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियां चटकने लगती हैं, और इसका ज्यादा होना टेटेनी नाम की डिजीज करता है। इसके बाद देखिए एड्रीनल। एड्रीनल की अगर हम बात करें तो ये किडनी के पास होता है, एब्डोमेन के पास। द एड्रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेस हार्मोन दैट कंट्रोल सेक्स, एंड्रोजन्स एंड एस्ट्रोजन्स। ये एंड्रोजन और एस्ट्रोजन्स जो सेक्सुअल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड, एल्डोस्ट्रॉन एंड शुगर बैलेंस, जो इसको कॉर्टिसोल कहा जाता है। एड्रीनल मेडुला प्रोड्यूसेस एपिनेफ्रिन, जिसको एड्रेनालिन कहा जाता है, और नॉर एफिनेफ्रिन, जिसको नॉर एंड्रेलिन कहा जाता है। ये ऐसे टाइम होता है जब आप बहुत ज्यादा कोई ऐसी फाइट करें या फिर आप उड़ रहे हो, कोई एडवेंचर कर रहे हो, तो इसको फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी कहा जाता है। टू ब्रिंग द बॉडी इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन और F3 हार्मोन्स। F3 का मतलब फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, मतलब डर जाना, लड़ना या उड़ना। इन एडिशन द एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट एल्डोस्टेरोन एंड सेक्स हार्मोन। देखिए मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन और मतलब फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन, ये सारे रिलीज एड्रिनल से ही होते हैं। इसके बाद थाइमस ग्लैंड, ये आपके एकदम चेस्ट के पास होती है। डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोसाइट टेक प्लेस इन इट। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका प्रोडक्शन इसमें होता है। इट बिकम स्मॉल इन ओल्ड एज, हैंस इट इज कॉल्ड क्लॉक ऑफ एजिंग। छोटी एज में जो है आपका ये काफ़ी काम भी करता है, लेकिन जैसे जैसे आप एज होती जाती है ये स्लो हो जाता है। इसके बाद थाइमस ग्लैंड को देखा जाए तो ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है एंड लोकेटेड इन द अपर चेस्ट नियर द हार्ट। एज अ यंग चाइल्ड थाइमस हेल्प्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ लिम्फोसाइट। छोटे बच्चे में लिम्फोसाइट्स का डेवलपमेंट करता है। एंड द थाइमस सीक्रेट थाइमोसिन थ्रू आउट चाइल्डहुड। ये बचपन भर थाइमोसिन का जो है रिलीज करता रहता है। एंड थाइमस अपीयर्स टू हैव लिटिल और नो फंक्शन इन एडल्ट्स। जैसे जैसे छोटे हो जाते हैं इसका कोई काम नहीं बचता है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, कहीं कोई डाउट आएगा, कोई चीज लगेगी तो उस पर हम वापस से डिस्कशन कर लेंगे। अब देखिए ग्लूकागॉन का क्या काम है ये मुझे आपको बताना है। एक्सेलरेट प्रोटीन सिंथेसिस विद इन सेल, एक्सेलरेट कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, डिक्रीज कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, स्लो डाउन ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम लैक्टिक एसिड। कोशिकाओं के भीतर प्रोटीन संश्लेषण को तेज करता है, ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में रूपांतरण का तेज करता है, ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में रूपांतरण कम करता है, या लैक्टिक एसिड में ग्लूकोज धीमा कर देता है। इसके बाद दिस इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है। एड्रीनल, पिट्यूटरी, लैक्रिमल थायराइड, अधिवृक्क, पिट्यूटरी, अश्रु थायराइड। इसके बाद दिस हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, ये हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित नहीं होता है। PRH, FSH, CRH, TRH, तो इनमें से आप बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा कोई भी डाउट्स हैं इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF इस टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड करेंगे, और भी कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।